यमन एक बड़ी जंग के लिए मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। तैयारी जबरदस्त है, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही यमन के डिफेंस मिनिस्टर का वो बयान भी आपको सुनाऊंगा जो अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल के लिए परेशानी का सबब बन गया है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हूथीस ने गजा को तोड़ने वालों की कमर और उसके नीचे का खास हिस्सा कैसे तोड़ डाला है। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, और बड़ी खबर बड़ी अहम है। खबर आ रही है कि हूथीस ने समंदर में एक बार फिर से एक जहाज को निशाना बनाया है। यूकेएमटीओ ने इस बात की जानकारी दी है। जहाजों की मूवमेंट पर नजर रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन यूकेएमटीओ को यमन से 85 नॉटिकल माइल्स दूर अदन की खाड़ी के पूर्वी हिस्से में एक जहाज पर हमले का इनपुट मिला है। यूकेएमटीओ तो ये कह रहा है कि जहाज पर कुछ नहीं हुआ, बस चूम के निकल गई है मिसाइल, बस समझ लीजिए कि खैर हो गई, कान आंख नाक सब बच गए। एक कॉमर्शियल जहाज के मास्टर ने जहाज के नजदीक एक धमाके की इत्तला यूकेएमटीओ को दी। शुरुआती तौर पर यह बताया गया कि जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ है और शिप का क्रू सही सलामत है। अच्छी बात है। अब देखते हैं कि आगे इस जहाज में नुकसान होने की तस्वीरें सामने ना आ जाएं, जैसा कि इससे पहले भी कई बार हुआ कि नुकसान से इनकार किया गया और बाद में तस्वीरें आई कि झूमता हुआ जहाज अंदर समंदर में जाता हुआ दिखा। चलिए अब आपको हूथीस और उससे जुड़ी 3 बड़ी खबरों से रूबरू कर, ये तो ब्रेकिंग न्यूज थी, अब है असल में 3 बड़ी खबरें हूथीस से रिलेटेड। और आखिर तक देखिएगा वीडियोस और तस्वीरें हैं। पहली खबर ईरानी न्यूज एजेंसी इरना के हवाले से है, जिसके मुताबिक यमनी डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल आतिफी का यह कहना है कि अरब देशों पर अमेरिका और ब्रिटेन के हमलों के मद्देनजर यमन जंग के नए नियम कायदे तय करेगा। उन्हें इस बात का डर है कि यमन के साथ साथ आसपास के भी एक आध देश हो सकता है, लेबनान वगैरह, इन पर भी कोई हमला कर दें अमेरिका और ब्रिटेन, तो हम यमन जंग की तैयारी कर रहा है। यमनी डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाजों के खिलाफ यमनी आर्म्ड फोर्सेस के मिलिट्री ऑपरेशंस को जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि ये जारी रहेंगे। अल आतिफी ने कहा कि इरना के हवाले से आप खबर सुन रहे हैं, आप इरना को पढ़ा करें जरूर। अल आतिफी ने कहा कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल जंग के नए कायदे तय करने के लिए करेंगे, जिसके नतीजों में अमरीकियों, अंग्रेजों, ज़ायनीवादियों और उनकी लैलाओं को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यमनी डिफेंस मिनिस्टर ने आगे कहा कि यमन को कोई शौक नहीं है जंग का, हमें पड़ी लकड़ी लेने का कोई शौक नहीं है, लेकिन गाजा में इजराइल के जो वहशियाना जुर्म जारी हैं, हम यमन के आजादी परस्त लोगों को फलस्तीनियों के लिए इस जंग में कूदने का हौसला मिला है। हम इसी हौसले से दुश्मन को फटी का दूध याद दिला देंगे। यमनी डिफेंस मिनिस्टर ने आगे कहा कि यमन लाल सागर और बाब अल मंदब के रास्ते में इजराइल से जुड़े जहाजों को ठोकता रहेगा। उन्होंने कहा कि गाजा की जंग खत्म होने तक यूएस, यूके के जहाजों के खिलाफ भी ऑपरेशन जारी रहेंगे। अब बात साथियों दूसरी खबर की, जो तस्वीरों के साथ आई है, वीडियोस के साथ आई है, मैं आपको सुनाऊंगा। आप सुनते रहिए, देखते रहिए। बात करेंगे हौथीस की जंगी तैयारियों और बढ़ती ताकत की। इन तस्वीरों और वीडियो के साथ मेरी आवाज सुनिए और उनकी तैयारियों का एहसास करते रहिए। हौथीस ने यमन की जमीन पर अमेरिका और ब्रिटेन के संभावित ग्राउंड ऑपरेशंस के मद्देनजर अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज तेज कर दी है। अब्द अल खलीक बद्र अल दीन अल हूथी सेंट्रल मिलिट्री रीजन कमांड के कमांडर हैं और उन्हीं की सरपरस्ती में एक लार्ज स्केल लाइव फायर मिलिट्री एक्सरसाइज की गई, जिसमें यूएस मरीन पैराट्रूपर्स को एक यमनी गांव में दाखिल होते दिखाने का नाटक किया गया। इसके लिए बाकायदा निम्र नाम के इलाके में एक वर्चुअल गांव का एक सेट बनाया गया और फिर वहां पर हौथीस कमांडोज के जाने, अमरीकियों से जंग लड़ने और उनके साजो सामान को तबाह करने की ड्रिल अंजाम दी गई। इस दौरान T-72, T-62 टैंकों और रॉकेटों का भी इस्तेमाल करना सिखाया गया। यमनी लड़ाकों ने जी भरकर तेज तेज नारे लगाए और वर्चुअल अमरीकी गांव में उनकी दाखिला था उसको तबाह कर दिया, उनके व्हीकल्स को तबाह कर दिया। ये सब कुछ इस ड्रिल में दिखाया गया। ये पैगाम अमरीका और बरतानिया और इजराइल तक पहुंचाया गया, अगर तुम यमन की जमीन पर आए तो तुम्हारे नीचे की जमीन बाकी ना रहेगी। गाजा में जंग शुरू होने के बाद यह हूथीस की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल है, यानी साफ है कि सबसे बड़ा खतरा अब यमन की तरफ बढ़ रहा है, जिसका मुकाबला करने के लिए एक बड़ी फौज भी तैयार है। आप सुनेंगे तादाद तो चौंक जाएंगे। इस ट्रेनिंग का जो वीडियो शेयर किया गया है वो 40 मिनट का है। फरवरी 2024 में, अगर आपको याद हो, तो अंसारुल्लाह मूवमेंट, जिन्हें आप हौथीस के नाम से जानते हैं, उसके नेता अब्दुल मलिक अल हौथी ने ऐलान किया था कि उनकी जनरल मोबिलाइजेशन मिलिट्री एक्सरसाइज से ग्रेजुएट हुए लोगों की तादाद लाखों में है। कितने की है? 8 लाख से ज्यादा है। असली तादाद बताता हूं। तो अंसारुल्लाह मूवमेंट के नेता
अब्दुल मलिक अल हौती ने ये कहा था, जो लोग हमारी इन एक्सरसाइजेज से ग्रेजुएट हुए हैं, जिन्होंने हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली है, तोप चलाने की ट्रेनिंग ली है, रॉकेट दागने की ट्रेनिंग ली है, उनकी कुल तादाद, उन लड़ाकों की तादाद 8,73,123 तक पहुंच गई है। यानी इतनी बड़ी फौज दुश्मन के लिए तैयार है। इतनी बड़ी फौज दुश्मन के दांत खट्टे और बैठा देगी भट्टे, सबके लिए तैयार है। अब इजराइल की सूजन बढ़ाने वाली तीसरी खबर स्क्रीन से सुन लीजिए। आप ट्रेड डिस्ट्रप्शंस जिस तरीके से हुए हैं रेड सी में, उसका एक पहले मैप देख लीजिए, बड़ा सा देख लीजिए। जो नीली है लाइन, वो केप ऑफ गुड होप की है। यूं करके पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को घूम कर जाती है, साउथ अफ्रीका को क्रॉस करती है और फिर वो जो है उस तरफ से आकर इजराइल पहुंचती है। पहले जो रास्ता आसान था, जो यहां से इतना नहीं घूमना पड़ता था, यहीं से अंदर घुसे, रेड सी से बाबल मंदब से होते हुए इजराइल पहुंच गए या कब्जे वाले फलस्तीनी इलाकों में पहुंच गए, वो लाइन रेड लाइन से है। ये स्वेज कैनाल को जाती थी। केप ऑफ गुड होप पूरा रास्ता घूम के जा रहा है। ये नीली वाली लाइन जो ऊपर चढ़ी है, ये चढ़ी है अक्टूबर 7 के बाद, जब इजराइल ने हमले बोल दिए, जब हमास ने हमला किया इजराइल पर और वापस इजराइल जो तबाही मचा रहा अब तक, ये ऊपर चढ़ गई लाइन। यानी इस रास्ते से जाने वाले शिप्स की तादाद बढ़ गई और जो स्वेज कैनाल से जाते थे वो रेड लाइन नीचे गिर गई। स्वेज कैनाल का भट्टा बैठ गया है। इजराइल का जो भी साथ देगा, खुले तौर पर या बंद तौर पर, उसकी ऐसी ही हालत हो जाएगी, हुतीज ने कहा है। अब 62% जो है वो डिक्रीज जो है वो देखा गया है। 62% की गिरावट आ गई है। स्वेज कैनाल से जाने वाले शिप, कॉमर्शियल शिप्स, जिनके थ्रू दुनिया का बहुत बड़ा ट्रेड होता था, उनमें 62% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि 74% का उछाल तय किया गया है केप ऑफ गुड होप के रास्ते, जहां से दुनिया का अब सामान जा रहा है। और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बात बताई है और उसी का ये आप देख रहे हो, मिलियन मेट्रिक टन 7 डे मूविंग एवरेज। आप देख रहे हो मिलियन मेट्रिक टन जाते हैं हर 7 दिन में, और यूं करके एक बनती है तो वो 7 दिन की होती है। अरे भाई, इतना बड़ा नुकसान हुतीज ने पहुंचा दिया है इस पूरी जंग के दौरान कि आप सोच नहीं सकते। फिलहाल यमन के हुतीज ने कहा है कि गजा में जब तक जंग नहीं रुकेगी, हम अपने हमले बाब अल मंदब, रेड सी, यहां कहीं भी नहीं रोकेंगे। और हमारी जिस तरीके से जो हमने कौल लिया है, हम उस पर कायम हैं। अमेरिका, इजराइल, बरतानिया, इन सब के जहाज़ों को कूटा जाएगा, पहले रोका जाएगा, रुकने से नहीं रुके तो ठोका जाएगा, ठोकने से नहीं रुके तो कूटा जाएगा, कूटने से नहीं रुके तो डुबोया जाएगा। और कह दिया है खुली जंग है हमारी, हमारी तुमसे खुली जंग है, और तुम्हारी जो जो लैला है वो भी सुन ले कान खोल कर। ये किसी मजनू का इलाका नहीं जहां से गुजर जाओगे, यहाँ रोक के नहीं बैठे हैं हम तुम्हें। हमारा खंजर यमनी कटार लगी हुई है। इस इलाके से हमारी मर्जी के बिना मूव नहीं हो सकते। होते होंगे कोई अपने आप में पहलवान बनते होंगे, दुनिया के अपने आप को सुपर पावर समझते होंगे, जाएं अपने रास्तों से ले जाएं जहाज़ों को। तो यमन लगातार गजा की हिफाजत में या गजा की आवाज़ उठाने के लिए लाल सागर में अपने दुश्मनों की, खास तौर से इजराइल की, लाल कर रहा है। इजराइल को इस रास्ते से भारी नुकसान हो रहा है। इजराइल की इकनॉमी डवाडोल है। कई खबरें बाद में आएंगी कि इस जंग में इजराइल ने क्या क्या खोया है। फौजियों की असली तादाद तो आएगी, उनके आर्मर्स, उनके टैंक्स कितने तबाह हुए ये तो पता चलेगा, लेकिन सबसे बड़ी चोट इजराइल को पहुंचेगी पैसे के मामले में, इकनॉमी के मामले में। बेंजामिन नेतन्याहू इसी वजह से जंग को जारी रखना चाहते हैं, ताकि कई चीजों से अभी जनता को दूर रखा जा सके। लेकिन कब तक बचाइएगा? घाटे और नुकसान एक प्रेग्नेंट औरत के पेट की तरह होते हैं, जमाने से बहुत ज्यादा देर छुप नहीं पाते। हम प्रेग्नेंट औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन ये एक मिसाल है जिसे देना जरूरी समझा। शुक्रिया।